हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मैच्योर फ्लावर में मैच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है उसका स्टिग्मा पे पिस्टिल के लैंड कराना पॉलिनेशन कहलाता है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब का नेमिंग क्या है, तो आप जल्दी से क्विक रिव्यू एक बार ले लीजिए। फ्लावर में नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सेपल, उसके ऊपर जो कलरफुल पत्तियां होती है उसे बोलते हैं पेटल, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, जिसमें कि ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है एंथर और नीचे वाला पोर्शन कहलाता है फिलामेंट। बीच में जो फूला हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है हमारा पिस्टिल। इसमें से ऊपर पोर्शन जो है ये प्रोवाइड कराता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक इसी को मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है दूसरे फ्लावर का, तो उसमें बता देता हूँ। ये दूसरे फ्लावर में मैंने बनाया ऊपर का पोर्शन जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या जो लैंड करने की जगह प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन को, उसे बोलते हैं स्टिग्मा। केवल सुनिए आप, ठीक आपको ये आता है। उसके नीचे जो हॉलो पोर्शन होता है जो पाइप नुमा गया होता है नीचे की ओर, उसे बोलते हैं स्टाइल। इसके नीचे फूला हुआ पोर्शन हमारा कहलाता था ओवरी, याद है सबको। उसके नीचे हमारा था ओवेरियन कैविटी जिसमें कि हमारा ओव्यूल लगा हुआ था। अब इसमें हमारा था बाहर वाला आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाला इनर इंटीग्यूमेंट। नीचे वाला पोर्शन जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट था उस पोर्शन को हम माइक्रोपाइल बोलते थे। आपको ये याद होगा कि मैं हर बार एक लाइन बोलता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सारा काम माइक्रोपाइल रीजन के पास होता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, सारा काम किसके पास होता है? माइक्रोपाइल के पास। ऊपर वाला पोर्शन को चलाजा कहते हैं, ये वाले। इसके अंदर हमारे थे एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई और सिनर्जिड सेल्स दो। एक बीच में जो सेल थी वो हमारी थी एक्स सेल, जिसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड थी। ये हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था। इन सब में सबकी प्लॉइडी, सारे न्यूक्लियस की, 8 न्यूक्लियस की क्या प्लॉइडी थी? हैप्लॉइड थी, क्योंकि ये सब म्यूसिस से बने हुए थे। अब जब पॉलिनेशन हुआ, यहाँ से यहाँ आया, तो हमें रिक्वायरमेंट होता है पॉलिनेटिंग एजेंट का। पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आप सभी को पता है कि एंजियोस्पर्म में हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होता है। हमें कराना है रिप्रोडक्शन, जिसके लिए हमें कराना होगा दोनों का फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को पास लाना होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा। तो अब मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, तो इसको मेल गैमेट को मूव कराने के लिए एक एजेंट आता है, एक जरिया आता है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। तो ये पॉलन ग्रेन जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये कोई किसी के जरिए, पॉलिनेटिंग एजेंट के जरिए यहाँ पर स्टिग्मा पे आके, देखिए ब्लैक कलर का पॉलन ग्रेन है, ये आके यहाँ पर लैंड करा देता है। इतने यहाँ तक के इवेंट को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब जब ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड कर गया है, अब इसके बाद इस पॉलन ग्रेन के साथ क्या होता है, ये हम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कहलाता है। पोस्ट मतलब बाद में, पॉलिनेशन के बाद। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, ये ट्यूब बनाता है। ट्यूब मतलब पाइप। पॉलन ग्रेन जो ट्यूब बनाता है उसे हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक, अब हम यहाँ पर एक जनरल व्यू ले रहे हैं कि आखिर इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ओवरऑल होता क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो जब हमारा यहाँ से हमारा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन या पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट स्टार्ट हो गया। पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड किया, पॉलन ग्रेन से निकलती है एक ट्यूब, देखिए ये ट्यूब निकल रही है, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है जो कि माइक्रोपाइल के पास तक आती है। माइक्रोपाइल के पास आएगी, स्टिग्मा, स्टाइल, चलेजा से होते हुए, ओवरी से होते हुए माइक्रोपाइल रीजन के पास आती है, क्योंकि यहाँ पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। अब इस माइक्रोपाइल रीजन से ये अंदर आ जाती है ओवरी के या एम्ब्रियो सैक के, और ये सिनर्जिड में जाके खुल जाती है। ठीक, ये हमारा जनरल ओवरव्यू होगा। पोस्ट पॉलिनेशन में हमारा स्टिग्मा पे लैंड कराना, स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब का जाना, और ओवरी में ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल रीजन से पॉलन ट्यूब का अंदर खुलना, ये पूरा हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आता है। ठीक, अगर आपको ये डायग्राम बनाना है तो नोट कर लीजिए, इसके आगे अब हम डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ से हमारा असली टॉपिक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक, हमने देखा था पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में हमारा पॉलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे और पॉलन ट्यूब इंटर होता है ओव्यूल में। ये दोनों स्टेप इनिशियल और फाइनल, इनके बीच में जितने भी इवेंट होती है वो हमारी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आती है। अब हमको देखना है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कराता था तो एक आप कहानी सुनिए जनरल। जब मैं घर आता हूँ, दरवाजे पे नॉक करता हूँ, तो घर में अंदर जो रहता है वो हमसे पूछता है कि आखिर कौन है। तो आप बोलते हो कि मैं हूँ, वो बोलता है कौन मैं, आप बोलते हो कि मैं, जो आपका नाम है। मान लीजिए मेरा नाम बबलू है, पिंटू है, हर्ष है, ऋतिक है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने अपना नाम बताया और गेट ओपन हो गया। गेट ओपन होगा, आप अंदर आ जाएंगे घर के। ठीक इसी प्रकार जब स्टिग्मा में पॉलन लैंड करता है तो स्टिग्मा पिस्टिल जो है वो पॉलन से पूछता है कि कौन हो आप, क्या आप अपने हो कि पराये हो, अंदर लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ठीक, इसी तरह मैंने ये स्टेप लिख दिए हैं कि कैसे पॉलन पिस्टिल स्ट्रक्चर में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जब पॉलन स्टिग्मा में लैंड करता है, क्या इस पॉलन ग्रेन को पिस्टिल एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो एंट्री अंदर नहीं देगा, तो आगे की इवेंट पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, यहीं पर सेवा समाप्त। अगर एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा, इफ एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्ट करेगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और जो पॉलन ट्यूब मैंने इसके पहले आपको बना के दिखाई थी वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपका पॉलन ट्यूब है वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर आएगा, यानी उसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होगा इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हम दिखाएंगे कि कैसे अंदर जाता है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप इसको जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब पहले टॉपिक में बढ़ेंगे पॉलन ऑन स्टिग्मा, एक्सेप्ट यही रिजेक्ट। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ, आपको कहानी पूरी एक साथ सुननी है कि टुकड़ों में सुननी है। ज्यादातर बच्चों का जवाब होगा कि सर कहानी एक साथ पूरी सुना दीजिए ताकि दिमाग में हमारे बैठ जाए। ठीक, अगर कहानी आप पूरी सुनेंगे तो आपको लिखने का काम बाद में करना होगा। तो देखिए ये आपका कॉपी है, ये आपकी कॉपी बना दी मैंने। ठीक, इसमें क्या करना है, आपको अपने उस पेज में इतने ऊपर वाले पोर्शन में मैं जो डायग्राम बनाऊंगा हर स्टेप में उसको बना लेना है। मतलब यहाँ आएगा डायग्राम, कुल आपके 4 पेज इस्तेमाल होंगे। नीचे आपको लिखना है राइट, यानी उसके बारे में। तो ऊपर वाला मैं पहले पढ़ा दूंगा तो ऊपर आप नोट कर लीजिएगा, और लिखने वाला काम मैं बाद में एक साथ करा दूंगा, तो नीचे के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसी तरह हर 4 पन्ने में ऐसा करिएगा। समझ गए? आओ कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी सीखेंगे
कि स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो उसके साथ कैसे सवाल जवाब होते हैं, क्या उसको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या कंडीशन है अंदर एंट्री मिलने की, आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि स्टिग्मा पे जब पॉलन लैंड करता है तो कैसे होता है। ये मैंने यहाँ पर बना दिया है एंथर, बाइलोब डाइथिकस, जो पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, मैच्योर एंथर। ये एंथर से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू स्टिग्मा पे लैंड करता है और पॉलिनेशन हो जाता है। इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मुझे बताइए, क्या इन्वायरमेंट में एक ही तरह का फ्लावर प्रेजेंट होता है? बहुत तरह के फ्लावर होते हैं। अगर कई तरह के फ्लावर हैं, यानी कई डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के एंथर होंगे। डिफरेंट टाइप के एंथर होंगे तो उससे रिलीज होने वाले पॉलन ग्रेन भी डिफरेंट टाइप के होंगे, जो कि मैं इस तरह ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अब ये डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन जो रिलीज हुए हैं वो भी स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन तो किसी का भी हो सकता है। पॉलिनेशन ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सा एंथर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कराएगा। जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है और ये जो मैंने पिस्टिल बनाया है, इन दोनों का सेम फ्लावर से बनाया है। यानी कोई फ्लावर का इसका मैंने फीमेल पार्ट यहाँ निकाल दिया है और उसी के डिफरेंट फ्लावर, मतलब इसी का सेम फ्लावर का मेल पार्ट जो है मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ब्लैक कलर से जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स का एंथर है और उससे रिलीज पॉलन ग्रेन है। जब इसमें स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके लैंड किया तो स्टिग्मा का जो पिस्टिल होता है, जो फीमेल पार्ट होता है हमारा, वो ये डिसाइड करता है पिस्टिल कि क्या इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराया जाए कि नहीं कराया जाए। क्या इससे पॉलन ट्यूब बना के हमारे ओवरी के अंदर मेल गैमेट को भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ये जो पिस्टिल है ये दो कंडीशन क्रिएट करती है कि अगर आप ये दो कंडीशन लेके पॉलन ग्रेन तुम आओगे तभी तुमको हम घर के अंदर लेंगे, नहीं तो तुम घर से बाहर रहो। पहली कंडीशन वो ये कहता है कि पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि तुम्हारा स्पीशीज सेम होना चाहिए। इसका मतलब जिस स्पीशीज का मैं हूं उसी स्पीशीज के तुम भी होने चाहिए। अगर मैं मैंगो का हूं तो तुम भी मैंगो के ही एंथर होने चाहिए। अगर मैं एप्पल का फीमेल पार्ट हूं तो फीमेल पार्ट एप्पल का ही होना चाहिए, यानी स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए। पहली कंडीशन पिस्टिल बोलता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के एंथर थे जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए, जो डिफरेंट स्पीशीज से आ रहे हैं, तो इनकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यानी ये दोनों तो अब पॉलिनेट नहीं करा पाएंगे, केवल ये ब्लू वाला ही अपना पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा। इसके बाद एनवायरनमेंट में, नेचर में हमने देखा है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। क्या अडेप्शन आता है? वो अडेप्ट करते हैं कि उनका जो फीमेल फ्लावर है, ये मैंने प्लांट बना दिया, ये फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, इसका फ्लावर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया, इसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया। ठीक इसी तरह इसमें भी, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अडेप्टेशन हुआ क्या। फ्लावर में, प्लांट में एक ऐसा अडेप्टेशन हुआ कि जो एंथर से रिलीज पॉलन ग्रेन है वो अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में पॉलिनेट करा रहे हैं तो उनका पॉलिनेशन मना कर दिया गया। यानी अगर इस सेम फ्लावर, सेम प्लांट के सेम फ्लावर का एंथर सेम प्लांट के उसी फ्लावर के पिस्टिल पे पॉलिनेट होगा तो उसका पॉलिनेशन हो तो जाएगा, लेकिन उसमें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी उसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगी। रिजल्ट क्या होगा कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। उसमें ये भी देखा क्या कि उसी एंथर से रिलीज पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के उसी फ्लावर में, डिफरेंट फ्लावर में जाके पॉलिनेट कराते हैं तो उसमें भी आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। यानी पॉलिनेशन तो होगा
लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इनमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि इसके एक प्लांट के पॉलन ग्रेन जो स्पीशीज सेम हो, दूसरे प्लांट के स्पीशीज सेम में जब पॉलन ग्रेन रिलीज होके स्टिग्मा पे लैंड कराता है तभी पॉलिनेशन होगा और यहाँ पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब इस तरह के फ्लावर के एडेप्टेशन में ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को रोक दिया जाता है, यानी ये दो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। केवल जीनोगैमी टाइप का ही पॉलिनेशन पॉसिबल होगा जिसमें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रेजेंट है। ठीक, ये स्पीशीज सेम है क्योंकि पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी तभी हमारा आगे स्टेप बढ़ेगा। इस तरह के फ्लावर जो कंडीशन शो करते हैं, जो अडेप्टेशन शो करते हैं, इसी को एक और टर्म दिया गया जिसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी टर्म देखिए, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है योग्य, इनकम्पैटिबल का मतलब है योग्य नहीं है, यानी खुद से अगर पॉलिनेट करेंगे तो योग्य नहीं होंगे, पॉलिनेशन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्रिएट हो जाती है, स्पीशीज सेम हो लेकिन उसपे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। बच्चों के मन में डाउट आता है कि इतना ज्यादा एडेप्टेशन हुआ, कितना आसान होता अगर ये यहीं से यहीं आ जाता, इसको यहाँ से इतने दूर दूसरे प्लांट के फ्लावर में क्यों भेजा जा रहा है, आखिर इसका क्या फायदा है। तो बेटा, जब इसके ही पॉलन ग्रेन इसी के पिस्टिल से सेम फ्लावर या उसी प्लांट के फ्लावर से पॉलिनेशन कराते हैं और जायगोट बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन कम होता है। वेरिएशन कम होता है तो हार्मफुल जो कैरेक्टर है, एक प्रोजेनी दूसरी प्रोजेनी तीसरी प्रोजेनी, धीमे धीमे उसमें हार्मफुल कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। हार्मफुल कैरेक्टर बढ़ने की वजह से जो प्लांट है वो कमजोर हो जाता है। ठीक, और आगे लाइफ इसका नहीं हो पाएगा। तो इसको प्रिवेंट कराने के लिए क्यों ना इसमें वेरिएशन बढ़ा दिया जाए, तो वेरिएशन बढ़ा दिया गया। ठीक, यानी क्या हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल है तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये जब स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो हमारा पॉलिनेशन तो होगा लेकिन ये पॉलन ट्यूब भी ग्रो करा लेगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये डायग्राम आप बना लीजिए, इसके आगे बताते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर। अब हमारा पहला स्टेप यानी पॉलन ग्रेन जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि सेम स्पीशीज का होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो एंथर से जो निकला पॉलन ग्रेन है ये हमारा जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगा। पॉलन ट्यूब क्या होती है? ट्यूब होती है, पाइप देखा है, ये बड़ी पाइप है उसके अंदर छोटी पाइप जा रही है, पॉलन ग्रेन बना रहे इसीलिए उसका नाम क्या रख देते हैं? पॉलन ट्यूब रख देते हैं। अब पहले थोड़ा एंथर को डिटेल में देखते हैं कि हमारा एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो किस तरह का दिखता है। थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं हम आपको, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कान खुले रखिए। ठीक, देखिए मैं सही रिवाइज करा दूंगा आपका पूरा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में आउटर लेयर एक्साइन कहलाती है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जिसमें कुछ स्पोर पाए जाते हैं जिसे जर्मपोर कहते हैं, जिससे हमारी पॉलन ट्यूब निकलती है। स्पोरोपोलेनिन हमारी डिसकंटिन्यूअस होती है, उसके अंदर हमारी एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन हमारी पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है जो हमारी कंटिन्यूअस होती है। इंटाइन से ही हमारा स्पोरोपोलेनिन का जो पॉलन ट्यूब है वो बाहर आता है, इंटाइन की लेयर ही एक्सटेंड होती है। इसके अंदर हमारे दो सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। पहला वाला सेल इरेगुलर न्यूक्लियस का होता है
जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इरेगुलर न्यूक्लियस होता है जिसमें फूड रिजर्व होता है जो जनरेटिव सेल को खाना प्रोवाइड कराती है। इसके अंदर हमारा स्पिंडल शेप्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियस जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, जो हमारा आगे जाके मेल गैमेट बनाता है। रिवाइज हो रहा है। यहाँ पर दोनों सेल्स मियोसिस से बनी होती है, इसीलिए इन दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। अब ये जनरेटिव सेल आगे जाके जो डिवाइड करती है वो डिवाइड करती है माइटोसिस के जरिए। तो जनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड करके 1 से 2 हो जाती है। मुझे बताइए, ये सेल स्टेज में 2 सेल प्रेजेंट है, इसीलिए इसे 2 सेल स्टेज कहते थे, हाँ या ना? 2 सेल स्टेज कहते थे। एंजियोस्पर्म में मोस्टली हमारी 2 सेल स्टेज पाई जाती है। कितने परसेंट याद है? बताइए कितने परसेंट थी? 60%। बचे हुए एंजियोस्पर्म में हमारी 3 सेल स्टेज पाई जाती है। कितने बच गए गिनिए? 100 माइनस 60, 40%। ये माइनॉरिटी में हमारी होती है। इसमें भी हमारा सेम होता है सब कुछ। आउटर लेयर एक्साइन की होती है जिसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, अंदर की लेयर इंटाइन होती है जो मैक्पेक्टिन सेलुलोज की बनती है। डिट्टो सेम टू सेम। इसमें बस अंतर ये आ जाता है कि इसमें जो वेजिटेटिव सेल है ये तो एक रहती है, लेकिन जो इसकी जनरेटिव सेल है, जो स्पिंडल शेप की आपकी सेल होती है, ये डिवाइड करके 2 सेल बना देती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है। ठीक, उन्हीं दोनों न्यूक्लियस को हम मेल गैमेट बोलते हैं। रिवाइज हो रहा है। अब आंखें खोलिए और इधर देखिए, ये हमारी 3 सेल्ड स्टेज है पॉलन ग्रेन की। ये स्टेज हम तब बता रहे हैं जब हमारा एंथर पॉलन ग्रेन को रिलीज करता था, मैच्योर एंथर के समय। जब एंथर पॉलन ग्रेन को डिहेसेंस होता था और पॉलन ग्रेन रिलीज होता था, उस समय 2 सेल स्टेज पाई जाती थी 60% एंजियोस्पर्म में और 3 सेल स्टेज पाई जाती थी 40% एंजियोस्पर्म में। अब इसमें जो 2 सेल स्टेज है, इसमें जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके डिवाइड करके माइटोसिस से 2 सेल बनाती है। स्पिंडल वाली सेल ये है, ये माइटोसिस से डिवाइड करके 2 सेल बना देती है जिसे मेल गैमेट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो डिवाइड हुई है जनरेटिव सेल, ये कब डिवाइड होगी? ये प्लॉइडी हैप्लॉइड है। माइटोसिस अगर बनता है तो दोनों प्लॉइडी डॉटर और पेरेंट्स की सेम होती है, तो ये सब भी हैप्लॉइड होगा, यहाँ पर भी। अब सवाल ये आता है जो मैंने पहले पूछा, आप सोच के बताइए कि कब जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमेट बनाए, यानी 2 सेल बनाए। ये हमारी 2 सेल स्टेज अगर आ रही है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगी। स्टिग्मा पे लैंड करके जब वो पॉलन ग्रेन पिस्टिल स्टिग्मा पे लैंड करी पिस्टिल पे, तो ये जो हमारी जनरेटिव सेल है ये यहाँ पर जाके डिवाइड होती है, यानी ये कहाँ होगा? इन स्टिग्मा। बाकी 40% एंजियोस्पर्म में तो हमारी 3 सेल स्टेज ही आती है, तो यहाँ पहले ही डिवाइड हो चुका होता है। कहाँ डिवाइड होगा? पॉलन ग्रेन में, जब एंथर रिलीज होगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना? ये कहाँ था? पॉलन डिहेसेंस के समय। ये सब आपको आता है, रिवाइज एक बार करा रहे हैं। पॉलन ग्रेन डिहेसेंस के समय। अब जब माइटोसिस से डिवाइड करेगा, 1 से 2 हो जाएगी, तो ये वाली 2 सेल स्टेज कन्वर्ट हो जाएगी इसमें 3 सेल स्टेज में, इस जगह पर। तो कुल मिला के जब हमारी स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड होगा, तो हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा वो 3 सेल स्टेज में ही होगा। ठीक, इसमें से जो पोर होते हैं जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां पर एक्साइन की लेयर एब्सेंट होती है,
एक्साइन क्लियर एब्सेंट होती है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। यहाँ से जो इंटाइन है ये हमारा एक्सटेंड हो जाता है और देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये असली में तो 3D स्ट्रक्चर तो ऐसा ट्यूब लेकर लाइक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं जर्मपोर। इंटाइन एक्सटेंड हुई, जर्मपोर से इंटाइन एक्सटेंड हुई और जर्मपोर से निकली और पॉलन ट्यूब बना दी। ठीक, अब यहाँ पर पॉलन ट्यूब आपकी बन गई है। अब आगे देखिए क्या होगा, इतना नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमारा पॉलन ग्रेन जो लैंड कर गया है 3 सेल्ड स्टेज में एंथर से निकल के स्टिग्मा पे, अब ये बनाएगा पॉलन ट्यूब। कैसे बनाता है इधर देखिए, ये जो हमारी पॉलन ग्रेन है 3 सेल्ड स्टेज में है, इससे जो जर्मपोर है यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, इसकी वजह से इंटाइन यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। यहाँ तक बात हुई। अब इस पॉलन ट्यूब में जो आपका मेल गैमेट है और आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये इसके अंदर आ जाता है। कैसे आ जाता है ये देखिए, ये पॉलन ट्यूब आपकी जब बड़ी होगी तो आपका अंदर का जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, जो मेल गैमेट 2 पे डिवाइड है, ये अब यहाँ आ जाता है। ये मेल गैमेट आ गए, ये हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आ गया। प्लॉइडी सबकी क्या रहेगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइडी तो याद है ना सबकी, ये हमारे मेल गैमेट हो गए। जब पॉलन ट्यूब एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मेल गैमेट भी इसके साथ मूव करता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, पॉलन ट्यूब क्यों बन रहा है, नीचे जा रहा है लेके, आप सभी को पता है, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, इसी वजह से इसको मीडियम चाहिए, जरिया चाहिए पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर इसको पॉलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को ले जाके फीमेल गैमेट के पास छोड़ेगी। ठीक, अब देखिए, अब इसको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये छेद हो गया इंटाइन स्पोरोपोलिनिन से, यहाँ से निकली अपनी जर्मपोर। ये हमारे 2 मेल गैमेट हो गए और पीछे हो गया वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। टोटल कितने न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है इसमें। अब ये और बड़ी होगी, स्टिग्मा से स्टाइल को क्रॉस करेगी, स्टाइल को क्रॉस करेगी, ये फिर हमारे 2 मेल गैमेट और एक फीमेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। फिर और पॉलन ग्रेन हमारी बढ़ेगी, ओव्यूल के पास पहुंचेगी। ठीक, ये हमारे 2 मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब हमारी पॉलन ट्यूब और बढ़ेगी, कुल मिला के तो हमको यहाँ पर पहुंचना है एम्ब्रियो सैक में, जहाँ हमारा एग सिनर्जिड के बीच में ये जो एग सेल है, यहाँ इसके न्यूक्लियस पे हमें पहुंचना है। तो ये देखिए यहाँ तक पहुंच गई। ठीक, इतना डायग्राम आप बना लीजिए, इसके आगे देखते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले स्टेप की ओर, पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में। ये हमारे स्टिग्मा स्टाइल के होते हुए ये हमारा यहाँ पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच गया था। 2 मेल गैमेट थे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। इसी स्ट्रक्चर को मैं बड़ा करके बना के दिखा रहा हूँ, इतना स्ट्रक्चर मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ये। ठीक, इसको देखिए आप, ये सेल हमारी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है।
जिसे इम्ब्रियो सैक कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें हमारी सारी न्यूक्लियस की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है क्योंकि ये सब म्यूसिस से बनता है। बीच की सेल पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर एंटीपोडल, नीचे सिनर्जिड और बीच में जो है या उसके पीछे कहें तो एग न्यूक्लियस या एक्स है। ये मैंने पॉलन ट्यूब बड़ा सा बनाया है। ठीक, ये हमारा जो पॉलन ट्यूब है ये याद रखिएगा कि ये माइक्रोपाइल रीजन से होके जाता है, चैलेजा से नहीं, माइक्रोपाइल से। आपको एक बात लाइन याद कराई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सारा काम माइक्रोपाइल रीजन के पास होता है। तो जो पॉलन ट्यूब बन के आएगी वो भी माइक्रोपाइल के पास आएगी। तो इधर देखिए, ये हमारी पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन तक आ गई है जो 2 मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस को लेके आई है। बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि आखिर ये पॉलन ट्यूब लगा रही है एनर्जी, तभी तो बढ़ गई है इतना, क्योंकि जब कोई चीज की ग्रोथ होगी तो उसके लिए चाहिए होगा एनर्जी। तो बच्चों पूछते हैं कि इसकी एनर्जी मिली कहाँ से। तो वैसे तो आपको जानना नहीं, लेकिन देख लीजिए कि जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो आपको फूड प्रोवाइड कराता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है इसकी ग्रोथ की ओर। और जब स्टिग्मा के स्टाइल से होते हुए जाती है तो कुछ नरिशमेंट स्टाइल से भी ये ले लेता है और अपना पॉलन ट्यूब का ग्रोथ करा देता है। जब इस पोर्शन में आई जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, जिस रीजन को माइक्रोपाइल बोलते हैं, अब यहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब और अंदर जाएगा, यानी अब हमारा पॉलन ट्यूब अंदर घुस रहा है। जैसे पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा तो हमारे न्यूक्लियस जो हैं वो भी हमारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंदर आ जाएंगे। ठीक, देखिए ये किस रीजन के पास आ रहा है, माइक्रोपाइल में। माइक्रोपाइल के पास कौन होते हैं, सिनर्जिड और एक्सेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक दो सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू ये अंदर आ जाता है। आपको याद होगा सिनर्जिड में लगे होते हैं फिलीफॉर्म अपर्चर्स। फिलीफॉर्म अपर्चर्स जो है वो हमारा गाइड करते हैं पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब को ओवरी की ओर। ठीक, अब ये फिलीफॉर्म अपर्चर्स और नीचे वाला पोर्शन गायब हो जाता है। क्या होता है इससे, आगे देखिए। अब आपका पॉलन ट्यूब जो है ये एक सिनर्जिड के अंदर घुस जाता है। ये पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड के अंदर घुस गया। ठीक, बाकी के वैसे ही रहेंगे। अब जो सिनर्जिड के अंदर घुसा है वो बताइए टूट जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये सेल खराब हो जाती है। और जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है ये 2 मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक, अब जब 2 ये मेल गैमेट एक सिनर्जिड के अंदर आ जाते हैं तो सिनर्जिड की सेल्स टूटने लगती हैं। टूटने की वजह से जो इसका एक मेल गैमेट है ये हमारा बगल वाली सेल एग सेल के पास चला जाता है और एक मेल गैमेट हमारा सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई के पास आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, जो हमारा अंदर का एग सेल है और सिनर्जिड्स की सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसमें अब हमारा मेल गैमेट आ गया है। ये मेल गैमेट आ गया है। यहाँ पर हमारा एक एग न्यूक्लियस था और यहाँ पर हमारा एक मेल गैमेट आ गया है। ठीक, अब होता क्या है, जब ये हो जाता है तब इसमें होता है फ्यूजन, क्योंकि एग सेल का न्यूक्लियस हैप्लॉइड, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, यहाँ भी मेल गैमेट हैप्लॉइड और पोलर न्यूक्लियाई भी हमें कैसे थे, हैप्लॉइड। अब यहाँ तक के इवेंट को पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर जाने के इवेंट को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ तक पहुंच गया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके आगे हम सीखेंगे कि फर्टिलाइजेशन, यानी अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराओ, जायगोट बनाओ और जायगोट से नया बच्चा प्रोजेनी बनाओ। ठीक, इतना डायग्राम बना लीजिए आप। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा फर्टिलाइजेशन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हमारा यहाँ तक हो गया था। ठीक, यहाँ पर हमने यह वाला स्ट्रक्चर देखा था जहाँ एक मेल गैमेट यहाँ आया था एग सेल के न्यूक्लियस के पास, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के पास आया। इसी को अब हम इधर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी ये मैंने बना दिया एग सेल। ठीक,
अब ऊपर वाला ब्लैक कलर से मैं जो बना रहा हूँ ये मैं हमेशा हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मेल गैमेट, और जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है वो है हमारा एग न्यूक्लियस, जिसे फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। प्लॉइडी बताइए मेल गैमेट की, फीमेल गैमेट एग न्यूक्लियस की प्लॉइडी बताइए। कई बार बता चुका हूँ, ठीक। अब ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बना है, इसी को जब ये दोनों न्यूक्लियस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में पास आते हैं और फ्यूज़न करा के एक डिप्लॉयड बॉडी बनाते हैं, उसे जाइगोट कहते हैं, ठीक। मुझे बताइए 1 + 1 कितना होता है? 2। तो वैसे ही यहाँ पर एक एन है, यहाँ पर एक एन है, दोनों के न्यूक्लियस को मिला देंगे तो टोटल कितने एन आ जाएंगे? 1 + 1 2n, ठीक। इसको जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट हमारा आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। इसकी प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। सिन मतलब फ्यूजन, गैमीट का फ्यूजन, सिनगैमी। अब बात आएगी कि ये जो दूसरी गैमीट है, मेल गैमीट, जो पोलर न्यूक्लियर के पास जा रही है, उसका क्या होता है? तो इधर ध्यान दीजिए, नोट मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ब्लैक कलर से मेल गैमीट, ब्लू कलर से फीमेल, ब्लू कलर से हमारा पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी N N N। 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 कितना? 3। बेटा आसान है ना? तो जो इन तीनों को ऐड करने से हमारा बॉडी बनता है, उसकी प्लॉइडी होती है 3n, जिसे हम ट्रिप्लॉइड भी कहते हैं, ठीक। जो 3n बॉडी बनी है उसका नाम होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं, PEN। इस तरह के फ्यूज़न को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक। अब मुझे बताइए, ये सब प्रोसेस तो एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। अब ये पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। पहला प्रोसेस क्या था? जब एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट से मिलकर जाइगोट बनाया, यानी एक फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक। दूसरा क्या था? दूसरी एक और जगह फ्यूज़न हो रहा था। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियर एक मेल गैमेट से बन के ट्रिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं, जिससे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ भी फ्यूज़न हो रहा था, तो यानी 2 फ्यूज़न, एक ये, इसीलिए इन दोनों को मिला के, इन दोनों फ्यूज़न को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये एक यूनिक इवेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक है। ये केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, ठीक। आया? इसको बना लो इधर वाला डायग्राम। ये चेंजेस हो गए हैं हमारे। अब इसको जो मैंने बनाया है, अब मैं बताता हूँ कि एम्ब्रियो सैक में जब फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो सैक हमारा किस तरह दिखता है। देखिए, ये मैंने एम्ब्रियो सैक का आउटर वाला बना दिया है। यहाँ से हमारे वो सब निकले होंगे, ठीक। आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ये माइक्रोपाइल रीजन है और ये हमारा चलाजा रीजन। तो जो हमारे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, जो हैप्लॉइड होते हैं, वो यहाँ पर डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी टूटना शुरू हो जाते हैं। सेल्स भी यहाँ पर टूटनी शुरू हो जाती है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। जो बीच में आपका पोलर न्यूक्लियाई है, अब वो पोलर न्यूक्लियाई नहीं रहा, अब वो बन गया है ट्रिप्लॉइड बॉडी, जिसे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बना दूँ ट्रिप्लॉइड बॉडी, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट में पेन बोलते हैं, ठीक। प्लॉइडी इसकी ट्रिप्लॉइड होती है। इस इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली सेल को बोला जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जिसे शॉर्ट में पैक बोलते हैं। P.E.C। इसके नीचे माइक्रोपाइल रीजन के नीचे पास हमारी पाई जाती थी सिनर्जिड्स और एक्स सेल। जो सिनर्जिड्स हमारी अब टूटने लगी हैं, डीजेनरेट होने लगी हैं, लेकिन जो हमारी एक्स सेल है, जिसमें अब हमारी
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके जाइगोट बना देती है। कुछ इस तरह दिखाई देता है ये। जाइगोट की प्लॉइडी हमारी डिप्लॉइड होती है। ठीक, ये डायग्राम बना लीजिए। ये है फर्टिलाइजेशन के बाद का डायग्राम एम्ब्रियो सैक का। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। जिन बच्चों ने कॉपी पे यहाँ पर ऊपर डायग्राम बना लिया था, नीचे जिनको थ्योरी लिखनी थी, यहाँ पर अपने थ्योरी लिख दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरह मैं पढ़ाता हूँ, आसानी रहती है। ठीक, नोट करिए।